अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ और आप लोग भी अल्लाह के करम से ठीक ही होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी बच्चों में और घर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें। तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए कोई मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है, तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज जी वीकेंड की वीडियो थी मेरी, वीकेंड था तो मैंने कहा कुछ अपने पेंडिंग काम कर लूँगी और हादी की कटिंग भी करवा दी है क्योंकि गर्मियाँ हैं और हादी के हेयर्स तो इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो फिर मैंने क्या अब्बू को कहा, मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा था तो फिर मैंने अब्बू को कहा कि हादी की कटिंग करवा लें। तो फिर साथ ही मैंने उसे शॉवर दे दिया था। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया था। तो यहाँ पे मैं अब उसे रेडी करी हूँ। मोस्टली मैं बच्चों को सुबह ही सुबह रेडी कर देती हूँ, उमैमा को भी वीकेंड पे या वैसे भी अगर कोई हॉलिडे हो स्कूल से तो यहाँ पे हादी को मैंने शॉवर दिया था। तो हादी जो है खेल खेल के मेरे साथ वो कर रहा था कि मम्मा मुझे पाउडर लगा दें, यहाँ पे भी लगाएं, यहाँ पे भी लगाएं। कभी कभी मैं सोचती हूँ पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जिनके जो है वीकेंड जो है वो बाहर गुजरते हैं। उन्होंने बड़ी पोस्ट्स लगाई हुई होती हैं कि हम अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए आज इस रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, आज हम बीच पे जा रहे हैं। यकीन माने मेरा वीकेंड तो ऐसा गुजरता है कि मुझे सिर्फ इस चीज़ की टेंशन होती है कि मैं ना वीकेंड पे अपने पेंडिंग काम कर लूँ या फिर बच्चों को संभालने में ही गुजर जाता है हमारा वीकेंड ना, या फिर दावतों में गुजर जाता है। हमारी तो दावत कोई करता नहीं है लेकिन हम सबकी दावत करते हैं वीकेंड्स पे। यहाँ पे हादी मुझे बता रहा था कि अंकल ने जी उसकी कटिंग कैसे की। हादी को बड़ा मज़ा आता है कटिंग करवाने में तो बड़े मज़े मज़े से जा के ना वो कटिंग करवाता है और मुझे मज़े मज़े से बताता है कि अंकल मुझे ऐसे कह रहे थे, इधर देखें इधर देखें। तो माशाल्लाह से हादी बड़ा होते जा रहा है और बड़े होने के साथ साथ तो एक तो उसकी बातें और हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने लगा है माशाल्लाह से। और इतने क्वेश्चन करता है कि कभी कभी मेरे पास आंसर्स ख़त्म हो जाते हैं कि मैं उसको क्या जवाब दूँ। एक तो बच्चे होते हैं वो बच्चों वाली बातें पूछते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने सोचा किचन समेट लेती हूँ अपना। सुबह के नाश्ते के बर्तन थे तो मोस्टली मेरे किचन में बर्तन नहीं होते, सिर्फ नाश्ते के टाइम पे होते हैं क्योंकि वीकेंड्स पे फिर हम इकट्ठा नाश्ता करते हैं तो मेरे बर्तन जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और आज दूध वाले अंकल भी हमारे जल्दी आ गए थे, वरना यकीन माने इतनी देर में आते हैं और मुझे इतना गुस्सा आता है ना अंकल के ऊपर क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं और फिर वो दूध पीते हैं। वो अंकल आते हैं जी 7-8 बजे जाके, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं और सुबह ही आके बैल बजा रहे होते हैं कि दूध ले लो। अब जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं बर्तन जो है वो वॉश करने लगी हूँ ताकि जल्दी जल्दी बर्तन वॉश हो जाएं, किचन साफ़ करके और फिर अपना काम जो है वो स्टार्ट करूँगी क्योंकि मुझे ना बर्तन फैले हुए हों, किचन गंदा हो, फिर मेरा दिल नहीं चाहता काम करने को। मैं पूरा किचन समेट के साफ़ सुथरा करके फिर मैं काम करती हूँ ना। अच्छा जी, अब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया वीडियो को तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बर्तन धुल गए हैं, अब जी ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैंने कबर्ड के अंदर जो है सेट कर दूँगी। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है और साथ ही मैंने जो है शेल्फ़ जो थी वो भी वॉश कर दी है क्योंकि क्या होता है कि रात को हवा चलती है या बारिश होती है तो विंडो की वजह से थोड़ी डस्ट आ जाती है, तो फिर मैं रोज़ रोज़ वॉश कर देती हूँ। सब्ज़ियाँ मैंने मंगा ली थी, थोड़ी सी सब्ज़ियाँ थी और चिकन थी क्योंकि मैंने सब्ज़ियों को कट करके फ्रीज़ करना है और चिकन को भी मैंने फ्रीज़ करना है क्योंकि मैंने उमैमा के लंच बॉक्स की ना प्रिपरेशन करनी है। मैं वेजिटेबल्स वगैरह कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मैक्रोनी वगैरह सुबह सुबह बनानी हो तो फिर जल्दी जल्दी ना बन जाए। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी वेजिटेबल्स वॉश कर लूँगी ताकि जो डस्ट वगैरह है वो वेजिटेबल्स के ऊपर से हट जाए। उसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। मैं बहुत लंबे टाइम के लिए चीज़ें फ्रीज़ नहीं करती क्योंकि शायद मुझे ऐसा फ़ील होता है या मुझे टेस्ट में फ़र्क आता है कि ज़्यादा देर तक आप चीज़ें फ्रीज़ करो तो उनका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवाती हूँ और 15 डेज़ के लिए या 20 डेज़ के लिए मैं चीज़ें कट कर लेती हूँ। उतने दिन चल जाएँ तो मैं उतने दिन के लिए फ्रीज़ कर लेती हूँ। और मेरे बच्चों का भी ना टमी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हमेशा बच्चों को ना फ़्रेश चीज़ें ही बना के दूँ, ज़्यादातर फ्रोज़न चीज़ें ना दूँ ना।
तो यहाँ पे मैंने चिकन भी ली थी। चिकन को मैंने फ्रीज़ करना था सैंडविचेस के लिए या पिज़्ज़ा वगैरह बना लेते हैं तो उसके लिए ना सिंपल सी मैरिनेशन करनी थी, क्योंकि मेरे बच्चे इतना स्पाइसी नहीं खाते तो मैं ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती हूँ। चिकन मैंने यहाँ पे वॉश कर ली है। अब इसके अंदर जो है मैं सारे स्पाइसेस और ना मसाले वगैरह डाल के इसको मैरिनेट करके इसको फ्रीज़ कर दूँगी, यानी कि इससे भी छोटे छोटे मैं चंक्स करके और फिर फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि उमैमा जो है वो बहुत छोटे छोटे चंक्स खाती है, उसको ना वॉमिट आने लगती है जब बड़ी बड़ी सी उसको बोटी या दो ना तो वो फिर वॉमिट करने लग जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, बहुत ही छोटे छोटे से चंक्स करती हूँ ताकि वो ईज़िली वो खा ले। चिकन जो है वो कट कर ली है मैंने जल्दी जल्दी से। अब मैं इसको साइड में कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, फिर मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। खाने में आज फिर मैंने सोचा था कि अब्बू ने कहा था कि बेटा छोटा गोश्त बना लेना, तो फिर मैंने ना अब्बू के लिए और हस्बैंड के लिए ना भुना हुआ गोश्त, कट्टे मसाले का जो गोश्त होता है वो सिंपल मैंने वो बना लिया था। साथ साथ मैं ये वाले काम भी करी थी, साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी और फिर साथ साथ खाना भी बना रही थी, क्योंकि हाउसवाइफ होना और 2 बच्चों की माँ होना आसान बात नहीं है। आपको हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी होती है। मैं अगर किचन में भी होती हूँ ना तो मेरी नज़र हमेशा बच्चों पे होती है, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला बेटा है हादी वो बहुत शरारती है। उसका पता नहीं होता, वो 1 सेकंड के अंदर ना कोई भी काम जो है वो अंजाम दे रहा होता है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखती हूँ ताकि वो कोई यानी कि उसे लग ना जाए, वो गिर ना जाए, वो स्टेयर्स के पास ना चला जाए। अपने लिए फिर मैंने सोचा था कि फिर मैं बाहर से कुछ मंगा लूँगी, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा छोटा गोश्त नहीं पसंद ना, तो फिर जिस दिन मेरी पसंद की चीज़ नहीं होती ना उस दिन फिर मैं बाहर से कुछ मंगा लेती हूँ खाने के लिए ना, तो मैं भी खा लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं, तो इस तरह मैनेज हो जाता है वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली हैं जल्दी जल्दी। फिर साथ ही हमारी लाइट भी चली गई थी। आजकल लाइट तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी जल्दी से ना सारे काम कर लूँ लाइट जाने से पहले ना। फिर जनरेटर वगैरह चलता है तो फिर ज़रा लाइटिंग का इशू होता है, तो फिर वीडियो ना सही नहीं बनती मेरी ना, तो इस वजह से। यहाँ पर मैंने एयर टाइट कंटेनर में वेजिटेबल्स जो है वो रख दिए हैं। अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। कैरेट्स हैं वो भी मैं कट कर लूँगी। सालन भी जो है वो मैंने साथ साथ रख दिया था बनने के लिए, क्योंकि गोश्त करना था तो फिर मैंने कुकर लगा दिया था। मैं साथ साथ वेजिटेबल्स वगैरह कट करी थी और यहाँ पे मेरा गोश्त गल गया था, तो मैंने कहा जल्दी से मैं बुनाई कर लेती हूँ क्योंकि तकरीबन 9 बजे तक अब्बू आ जाते हैं, तो फिर सबसे पहले अब्बू को खाना देना होता है। साथ ही बच्चों के लिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैक्रोनी बना लेती हूँ। जो वेजिटेबल्स बची थी मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी ना, तो बहुत ही कम यानी कि स्पाइसेस और बहुत ही कम वेजिटेबल्स के साथ ना मीमा खाती है, तो मैं फिर उसी की पसंद की बनाती हूँ ताकि खुशी खुशी शौक शौक से खा ले। साथ ही फिर मैंने सोचा कि मैंने फ़्राइज़ भी फ्रीज़ करने हैं, मैं फ़्राइज़ भी फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मैंने फिर पोटैटोज़ ले लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था ताकि सारी जो डस्ट है वो हट जाए। अब मैं जल्दी जल्दी पोटैटो कट कर रही हूँ, फ़्राइज़ बना लूँगी और फिर साथ ही इनको बॉईल भी कर लूँगी। मेरे पास अभी कटर जो था वो अवेलेबल नहीं था, मेरा कटर टूट गया था मुझसे ना, तो मुझे कोई अच्छा कटर नहीं मिल रहा था जो फ़्राइज़ कटर होता है, तो मैंने दराज पे देखा था। इंशाल्लाह मैं फिर मंगाऊँगी ना ताकि ईज़िली हो जाए। अब यहाँ पे इतने सारे पोटैटो होते हैं और फिर उनको एक एक करके कट करना, फ़्राइज़ बनाना बहुत देर हो जाती है ना। तो वीक का जो है वो एक दिन मेरा ऐसे ही गुजरता है बहुत बिज़ी, जिसमें मैं अपने पेंडिंग वर्क कर लेती हूँ। जैसे कि कोई अगर मुझे कैबिनेट वगैरह साफ़ करना हो या किचन की सफाई करनी हो या एक्स्ट्रा कोई काम करना हो, तो मैं वीकेंड्स के पे जो है वो ये सारे काम कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी होती है स्कूल वगैरह से, पढ़ाती मैं ख़ुद हूँ, तो इसलिए फिर वीकेंड्स पे मैं इसलिए ये वाले काम करती हूँ ताकि फिर वीकेंड्स पे बच्चों की छुट्टी होती है और पढ़ाना भी नहीं होता, तो फिर मेरे ना इजीली ज़्यादा सारे काम जो है वो डन हो जाते हैं।
अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स और न्यू व्लॉग्स जो है वो मिल सकें। फाइनली फ़्राइज़ जो हैं वो तकरीबन सारे कट कर लिए हैं। अब बारी है इनको वॉश करने की, तो मैं 3 टाइम्स वॉश करूँगी फ़्राइज़ को ताकि जो वाटर है वो बिल्कुल क्लीन स्ट्रेन हो। और उसके बाद जी मैं इनको करूँगी बॉईल। ये जो टेक्निक थी फ़्राइज़ को फ्रीज़ करने की, मैंने नेट से ही देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पतीले के अंदर पानी गर्म कर दिया था, जब उसमें बॉईल आया तो फिर मैंने उसमें पोटैटो ऐड कर दिए थे। अब हाई फ्लेम पे जो है मैं इनको बॉईल कर लूँगी तकरीबन 2 मिनट्स के लिए। अब इसमें बॉईल आ गया है तो मैं साथ ही इसको छान के एक ट्रे के अंदर निकाल लूँगी सारे फ़्राइज़ को और उनको ड्राई करने के लिए रख दूँगी। अब रात का टाइम था, तकरीबन मुझे रात हो गई थी ये सारे काम करते करते, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो ये फ़्राइज़ हैं उन्हें ड्राई कैसे करूं। तो मैंने क्या किया, मैं गई रूम के अंदर, मैंने इसको रखा बेड के ऊपर और फुल स्पीड में जो है वो मैंने स्टैंड फ़ैन को जो है वो ऑन कर दिया था ताकि हवा से ये सारे फ़्राइज़ जो हैं वो ड्राई हो जाएँ। इस तरीके से मैंने एक पिलो नीचे रख दिया था ट्रे के ताकि ये सही से जो है वो ड्राई हो जाएँ, क्योंकि जब तक ये ड्राई नहीं होंगे आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ये ड्राई थोड़े से भी गीले होंगे तो जब आप इन्हें फ्रीज़ कर देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। क्योंकि रिसेंटली जब मैंने बनाए थे ना तो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने बिल्कुल इनको ना मतलब कम्प्लीटली ड्राई नहीं किया था, तो जब मैंने उन्हें फ्रीज़ किए तो वो आपस में चिपक गए और सुबह जब मैंने बच्चों के लंच के लिए निकाले तो वो निकल ही नहीं रहे थे। तो अब ये तकरीबन ड्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर सिंपल मैंने क्या करना है कि सॉल्ट मैं ऐड करूँगी और कॉर्नफ्लावर ऐड करके और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके बस इनको एयर टाइट जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं उसके अंदर मैं डाल के और फिर इनको फ्रीज़ कर लूँगी। दैट्स इट। और आपके मज़ेदार से फ्रोज़न फ़्राइज़ जो हैं वो रेडी होंगे। सुबह सुबह जो है मैं बच्चों को यही देती हूँ लंच के अंदर और मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अब तो पहले तो उमैमा जाती थी स्कूल, अब हादी भी जाता है, तो सुबह सुबह फिर मुझे जल्दी उठना पड़ता है, दोनों के लंच प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और हादी छोटा है तो वो ज़रा थोड़ा सा मुझे तंग करता है स्कूल रेडी करने के लिए, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी सी चीज़ें जितना मुझसे मैनेज हो सकता है तो मैं उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। ये देखें इस तरह से जो है मैंने इसके अंदर ज़्यादा सारा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डालूँगी और फिर इसको डीप फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर दूँगी। तकरीबन आप जितना मर्ज़ी फ्रीज़ कर सकते हैं, अगर आप के अंदर ज़्यादा स्टेमिना है फ़्राइज़ कट करने का और अगर आपके पास फ़्राइज़ कटर है तो आप इससे ज़्यादा भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं कि आपके मंथ या 1.5 मंथ चल जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, मुझसे इतने ज़्यादा फ़्राइज़ नहीं कट हुए थे, तो फिर मैंने तकरीबन ये मेरे 15 डेज़ तक चल जाएंगे, क्योंकि मैं डिफ़रेंट लंच देती हूँ बच्चों को वीक में, तो इसलिए मेरे फ़्राइज़ ये 15 डेज़ तक चल जाएंगे। अब ये फ़्राइज़ को मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल दिया है और अच्छी तरीके से इसको फ्लैट कर दिया है ताकि ये डीप फ्रीज़र के अंदर एडजस्ट हो जाए और आपस में जो है वो जुड़े नहीं। बस अब मैं इनको रख दूँगी डीप फ्रीज़र में ताकि ये अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो जाएं। यहाँ पे मेरा डीप फ्रीज़र काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा भर गया है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त भी था और मतलब तकरीबन सारी चीज़ें ही हैं। ये बच्चों की चीज़ें भी फिर मैंने लेके रखी होती हैं, क्योंकि डिफ़रेंट लंच देने होते हैं बच्चों को। कभी टोर्टिला रैप्स बना देती हूँ, बर्गर के लिए मैंने यहाँ कबाब्स बना के रखे हुए हैं, ये भी फ्रीज़ हो गए हैं, तो मैं फिर इनको भी ज़िप लॉक बैग में डाल के और रख दूँगी। तो जी आज का व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो गया था, अपने व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने वीकेंड्स पे कौन से अपने पेंडिंग काम करते हैं या कहाँ पे जाते हैं। उसके बाद जी मेरा आ गया था पिज़्ज़ा, अब मैं अपने पिज़्ज़ा को एंजॉय करती हूँ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।